आज मैं आपको बताऊंगा कि के मैप में जो रिडक्शन की टेक्निक है वो किस तरह से होती है ना। तो ग्रुपिंग ऑफ एडजेसेंट सेल फॉर रिडक्शन ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। तो किस तरह ग्रुपिंग, तो ग्रुपिंग ऑफ टू एडजेसेंट सेल हो जाएगी। अगर आप टू एडजेसेंट सेल की ग्रुपिंग करते हो तो जो रिज़ल्ट है उसमें एक वेरिएबल कम आएगा। अगर एग्जाम्पल आप देखोगे, जैसे आपके पास के मैप 3 वेरिएबल का है, तो अगर आप 2 की ग्रुपिंग करोगे एडजेसेंट सेल की, तो जो रिज़ल्ट है वो 2 वेरिएबल में आएगा। एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाता है जब आप 2 एडजेसेंट सेल की ग्रुपिंग करते हो। सिमिलर वे में अगर 4 एडजेसेंट सेल की ग्रुपिंग करते हो तो जो रिज़ल्ट आएगा उसमें 2 वेरिएबल कम पाएंगे। सिमिलर तरीके से अगर 8 एडजेसेंट सेल की ग्रुपिंग करते हो तो रिजल्ट विल हैव 3 वेरिएबल लेस देन टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन। जो आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना, जो फंक्शन दिया हुआ है, अगर उसमें 4 वेरिएबल है और 8 की आपने एडजेसेंट सेल की ग्रुपिंग की हुई है तो 3 वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएंगे, तो रिजल्ट में एक वेरिएबल आएगा। ये तीनों पॉइंट आपको थोड़ा सा याद देने के लिए कि अगर जो आपने ग्रुपिंग किया है वो बिल्कुल ठीक हुई है या गलत हुई है ना, तो वहाँ से आपको आइडिया होएगा। एक और चीज़ है, अगर आपने के मैप बनाया है ना, चाहे 4 सेल का हो, चाहे 8 का हो, चाहे 16 का हो, तो अगर सभी सेल में 1 1 आ जाए या कोई ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए कि जब आप उसको के मैप में शिफ्ट करो तो सारी सेल फिल हो जाए, तो उस टाइम जो उसका रिज़ल्ट आएगा वो 1 रहेगा। ये आप याद रखेंगे। और रेयर होता है, ऐसा केस होता नहीं है जनरल, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाए, अगर सारी सेल फिल हो जाए तो के मैप का जो रिज़ल्ट है वो 1 आ जाएगा, है ना, क्योंकि सारे वेरिएबल चेंज होंगे तो 1 के बराबर आ जाएगा। अब एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अच्छा, पहले मैं आपको एडजेसेंट बताता हूँ। एडजेसेंट का मतलब क्या है कि एक दीवार कॉमन होनी चाहिए। एडजेसेंट घर बोलें, जैसे हाउसेज हैं, तो एक हाउस ये है, एक हाउस ये है, तो उसके बीच में एक एडजेसेंट दीवार है। ये एडजेसेंट मतलब एक चीज़ कॉमन है, इसके एडजेसेंट यहाँ है ना। ये जो है ये इसके एडजेसेंट नहीं है क्योंकि इनके बीच में कोई दीवार कॉमन नहीं है ना। तो एडजेसेंट का मतलब एक दीवार दोनों में कॉमन होनी चाहिए, वो उसको बोलते हैं एडजेसेंट। याद रहेगा। तो मैं अब जैसे एग्ज़ाम में तो उसके हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन करके बताता हूँ। एक एग्ज़ाम्पल है ए बी बार प्लस ए बी प्लस ए, कोई एक्सप्रेशन आ गया y इज़ इक्वल टू ए बी बार, ए बी और ए। पहले आप इसमें देखो कितने वेरिएबल हैं। एक ए वेरिएबल है और एक बी वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है ना। बस फिर आप देखोगे कि क्या ये एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्या ये वेरिएबल स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब कि 2 वेरिएबल का है ना ये एक्सप्रेशन, तो क्या इसमें 2 वेरिएबल है? हाँ है। इसमें 2 वेरिएबल हैं, इसमें 2 वेरिएबल नहीं है। इसका मतलब आप इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। तो कभी भी कोई भी एक्सप्रेशंस का सवाल आएगा उसमें पहले आप देखोगे वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, है ना। कैसे करते हैं कि आपने एक्सप्रेशन लिख दिया ए बी बार प्लस ए बी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, तो इसमें क्या जो वेरिएबल नहीं है वो प्लस उसका कॉम्प्लीमेंट, है ना, और करके एंडिंग कर देंगे। अब ए प्लस बी बार, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है कि बी प्लस बी बार का मतलब अगर देखोगे तो उसका रिजल्ट क्या आता है, बी प्लस बी बार का मतलब होता है 1, है ना। तो ए को अगर 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आएगा ना, सॉरी ए आएगा अगर यहाँ पे करेंगे, है ना। तो इसलिए इससे मल्टीप्लाई किया हुआ इसको। ए बी बार आ गया, ए बी आ गया प्लस ए बी, और इससे मल्टीप्लाई किया ए बी आ गया, इससे मल्टीप्लाई किया ए बी बार आ गया।
अब इसमें देखो कॉमन कौन कौन सी चीज़ है, ये और ये सेम चीज़ है तो एक बार लिख दिया, ये और ये भी सेम चीज़ है तो एक बार फिर लिख दिया, है ना। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ गया। जब एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए तो उसको के मैप में फीड करने के दो तरीके हैं, तो मैं दोनों तरीके करके बताता हूँ जो आपको आसान लगे। पहले मैं के मैप बनाता हूँ, दो वेरिएबल हैं, ये दो वेरिएबल का के मैप आ गया। तो वेरिएबल का के मैप है तो नंबर ऑफ सेल कितने हो जाएंगी, नंबर ऑफ सेल हो जाएंगी 2⁻², 4, है ना। तो नंबर ऑफ सेल होगी 1 2 3 4 एंड 4 सेल होगी। तो एक यहाँ जो लिखेंगे वो, जैसे मैंने पहले अपने वीडियो में बताया हुआ है कि ये MSB होगी, ये LSB होगी, जैसे ये लिखे हुए हैं उस हिसाब से इसमें MSB है, ये A है ना, तो मैंने ये MSB लगाया है, B LSB है तो B LSB लगाया है। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें ये आप ख्याल रखोगे। A 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, सिमिलर वे में 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। ठीक है, तो इस सेल में A0 तो A बार, इस सेल में A1 है, A1 है। फिर B की बारी आएगी तो B0 है, B0 है, B1 है, B1 है। ठीक है, अब देखो कि ये जो एक्सप्रेशन था, है ना, ये जो टर्म ये कहाँ कहाँ आती है, तो जिस सेल में टर्म आती है वहाँ 1 लिख दो आप। AB बार, तो AB बार यहाँ पे है तो यहाँ पे 1 लिख दो, AB, ये AB बार, बाकी को कैंसिल कर दिया, बाकी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक्सप्रेशन में हमारे पास यही आया हुआ है। जो टर्म एक्सप्रेशन में आई है वही लिखेंगे, बाकी जो नहीं है उनको कैंसिल कर देंगे, हटा देंगे वहाँ से। ठीक है, तो फाइनली ये चीज़ आ गई हमारे पास, है ना। अब मैंने कहा था एडजेसेंट सेल, अब ये सेल और ये सेल एडजेसेंट है ना, क्योंकि देखो कॉमन है कि बार एडजेसेंट है, ग्रुपिंग कर दी, है ना। अब ग्रुपिंग में क्या है, इसका एक्सप्रेशन क्या था AB बार, इसका एक्सप्रेशन क्या था AB। ठीक है ना। तो इन दोनों एक्सप्रेशन में आप देखोगे इसमें A1 है, इसमें भी A1 है, इसमें B0 है, B1 है, तो B बदल रहा है तो B में क्रॉस कर दूंगा, A रिजल्ट आ गया। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट आया वो क्या आया, जो पूरे एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट आया वो आया y = A, ये इसका रिजल्ट है। ठीक है, तो ये दो वेरिएबल का था एक्सप्रेशन, मैंने आपको बता दिया। स्टैंडर्ड शॉप में आप कन्वर्ट करोगे, कैसे करते हैं वो पहले मैंने वीडियो बना रखे हैं, तो उसमें आप देख लो वो चीज़ें, क्योंकि एक में बताने लगूंगा तो फिर वो चीज़ें लंबी हो जाएंगी, है ना। स्टैंडर्ड शॉप में कन्वर्ट करोगे, जो एक्सप्रेशन आ जाएगा उस एक्सप्रेशन को जो जो टर्म है इसमें आती हैं वहाँ 1 लिखोगे, ग्रुपिंग करोगे। ग्रुपिंग में एडजेसेंट सेल का आप ख्याल रखो। ठीक, जो ग्रुपिंग में इन्वॉल्व हैं उन टर्म्स को लिखोगे और जो सेम है वो लिख दोगे, क्योंकि जो चेंज हो रही है वो क्रॉस कर देंगे और ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब देखो दूसरा तरीका भी मैंने लिखा हुआ है इस पर। यहाँ आप देखोगे AB बार प्लस AB स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट होने के बाद आया था, है ना। A का मतलब 1 है, B बार का मतलब 0 है, A का मतलब 1 है, B का मतलब 1 है। 1 0 किसका कोड है, 2 का कोड है। 1 1 किसका कोड है, 3 का कोड है ना। ये सेल नंबर है, जैसे मैंने बताया था कि सेल नंबर 0 1 2 3 है ना, तो ये सेल नंबर 2 है 1 लिख देंगे, सेल नंबर 3 है 1 लिख देंगे। ग्रुपिंग वही आ गई ना पिछले एग्जाम्पल वाले। ठीक है, तो दो तरीके हैं, या तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, वहाँ से आप सेल नंबर कैलकुलेट कर सकते हो, या उस एक्सप्रेशन को सीधे फीड कर सकते हो, है ना, जैसे पिछले एग्जांपल में बताया था। अब इस एग्जांपल में क्या है, सेल, ये जो एक्सप्रेशन है
स्टैंडर्ड फॉर्म में जो एक्सप्रेशन आया उससे आपको सेल नंबर पता चल जाएंगे, है ना। कैसे पता चल जाएंगे कि बी बार का मतलब 0 है और बी का मतलब 1 है, बस ये वैल्यू आपको पुट करनी है, उससे सेल नंबर वो बाइनरी इक्विवेलेंट आ जाएगा उसका, है ना। बाइनरी इक्विवेलेंट आपने पढ़ा होगा 1 2 4 8, इस कोड का यूज़ करके आप बाइनरी इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर सकते हो किस चीज़ का बाइनरी इक्विवेलेंट है। अब ग्रुपिंग ऑफ 4 एडजेसेंट सेल, पहले इसमें 2 थी, अब इसमें 4 है ना। तो 4 में क्या होगा, प्रोड्यूस 2 वेरिएबल लेस देन द टोटल वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन। तो अगर आप 4 एडजेसेंट सेल की ग्रुपिंग करोगे तो 2 वेरिएबल कम आएंगे रिजल्ट में, है ना। अगर 3 वेरिएबल का के मैप है तो 1 आएगा रिजल्ट में वेरिएबल, 4 वेरिएबल का के मैप है तो 2 वेरिएबल आएंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। पिछले एग्जांपल की तरह शुरू करते हैं। कोई एग्जांपल दिया हो y = ABC + AB + A, है ना। मैंने कहा था कि इसको पहले स्टैंडर्ड शॉप में कन्वर्ट करेंगे। ये तो स्टैंडर्ड में है, 3 वेरिएबल है, 2 हैं, 1 वेरिएबल है। तो ये तो यूँ कोई लिख सकते हैं, इसमें C नहीं है तो C + C बार, है ना, प्लस A, इसमें B नहीं है B + B बार, C + C बार, है। अगली लाइन में ये लिखा जाएगा ABC आ जाएगा, ABC बार आ जाएगा, प्लस AB और AB बार, AB और AB बार। ये यूँ क्यों लिख दिया मैंने। अगले लाइन में ABC आ गया, ABC आ गया, ABC बार आ गया। अब इससे ABC से इससे AB से C मल्टीप्लाई कर दिया, ABC आ गई, AB से C बार मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। फिर ये मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने ये टर्म मल्टीप्लाई करी, मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। मैंने जो कर रखा है वो C से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर C से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर C बार से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, C बार से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, एक्सप्रेशन आ गया, है ना, जैसे पहले किया हुआ है। अब टर्म देखो कौन कौन से रिपीट हो रही है, ABC ABC ABC, ये 3 बार लिखे तो मैं 1 बार लिखूँगा, फिर ABC बार 2 बार लिखी हुई है तो 1 बार लिखूँगा, है ना। फिर ये टर्म ABC बार, AB बार C, फिर ये टर्म AB बार C बार, ठीक है। एज दिस इज ए 3 वेरिएबल के मैप, तो 3 वेरिएबल एक्सप्रेशन, सो के मैप विल बी ऑफ 3 वेरिएबल होगा, है ना, क्योंकि n = 3 है तो नंबर ऑफ सेल का जाएगा 2⁻³ = 8। 3 वेरिएबल का के मैप कैसे रहेगा, AB और C। अब देखो इसमें AMSB है, CLSB है, AMSB है, CLSB है, ठीक है। ABC ये 0 0 0 1 1 1 1 0 सेल नंबर मैंने बताए थे कैसे लिखे हुए हैं, C 0 1 है ना। तो इस सेल में A0 है, B0 है, A0 है, B0 है। इस सेल में A0 है, B1 है, A0 है, B1 है। इसमें AB है, AB है, A1 है, B0 है, A1 है, B0 है। इस सेल में सब में C0 है ना, इस सारे में C0 है तो C बार C बार C बार C बार। इस सारे में C1 है, C C C C, है ना। ये बन गया कम्बिनेशन। अब ये जो यहाँ देखो आपने ABC, कहाँ है ABC, ये रहा ABC, ये ABC, ABC बार, ABC बार, ये रहा ABC बार, AB बार C, AB बार C, है ना, ये आ गया, ठीक है। अब ये चारों सेल के एडजेसेंट है ना, चारों सेल एडजेसेंट है तो चारों सेल की ग्रुपिंग कर दिया आपने, है ना, लिख दिया सेल, लिख दिया ऐसे ही ABC, ये सारी चारों टर्म लिख दिया आपने, है ना। अब देखो एडजेसेंट क्यों एडजेसेंट है, इसलिए एडजेसेंट है कि सब में कॉमन है ना, इसलिए चारों एडजेसेंट है। समझ गए मेरी बात।
तो फिर ये लिख दिया मैंने, क्योंकि इसकी ग्रुपिंग की थी तो मैं ये टर्म में लिखूँगा, बाकी मैं कोई टर्म लिखूँगा नहीं, ये टर्म में लिखूँगा मैं, इसकी ग्रुपिंग की थी मैंने, ये टर्म लिख दी। अब इन टर्म में देखोगे बी बार बदल गया ना, बी काट दिया, सी बार सी बदल रहा, काट दिया। यहाँ पे भी ए नहीं बदल रहा। तो जो इसका रिजल्ट आ गया वो क्या आ गया, y इक्वल टू ए। तो इसका आंसर आ गया y इक्वल टू ए। ठीक है। तो के मैप का फ़ायदा क्या हुआ कि आपने कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इस तरह से ए बी सी प्लस कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन है, ये लॉजिकल एक्सप्रेशन भी वही काम करेगा अगर आप एक इनपुट ए दे दो, बस वही काम करेगा जो ये फालतू लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ था ए बी बार सी, ये इसका कुछ यूज़ नहीं है, ये रिज़ल्ट इसके बराबर है ये। ठीक है। तो नंबर ऑफ़ वेरिएबल रिडक्शन होगी, जो आपको रिक्वायर्ड था, गेट कितने रिक्वायर्ड थे, और गेट की रिक्वायरमेंट थी, एंड गेट की रिक्वायरमेंट थी, या कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल एक इनपुट है ए, बस, है ना। इसलिए के मैप का यूज़ किया जाता है। अगले एग्जांपल में मैं आपको थोड़ी सी और अलग से बताता हूँ। अब देखो, जैसे पिछले एग्जांपल में मैंने करके बताया था, ये आपका स्टैंडर्ड सोप फॉर्म आई थी कन्वर्ट करने के बाद, है ना। ये 1 1 1 ABC 1 1 और ये 0, ये 1 0 1 1 0 0 है ना, बार का मतलब 0। किसका बाइंड इक्विवेलेंट है, 7 का, 6 का, 5 का, 4 का। ABC है ना, शेल नंबर मैंने बताए थे 0 1 2 3 4 5 6 7, है ना, ये लिखे हुए जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये शेल नंबर 7 यहाँ पे 1 आ गया, 6 पे 1 आ गया, 5 पे 1 आ गया, 4 पे 1 आ गया, है ना। ग्रुपिंग कर दी, है ना। तो ग्रुपिंग आपने कर दी, तो जो एक्सप्रेशन है जो पिछले उसमें था, तो जब आप इन सारों को चेक करोगे, है ना, इसका एक्सप्रेशन, इसका एक्सप्रेशन, इसका एक्सप्रेशन, इसका एक्सप्रेशन, तो जैसे पिछले एग्जांपल में था, जैसे ये रहा कि एक्सप्रेशन लिखता हूँ मैं, ए बी बार सी बार, ये एक्सप्रेशन है सारे, ए बी बार सी, ए बी सी बार, ए बी सी, है ना। एक्सप्रेशन ही तो है सारे, यही तो वो चीज़ फीड कर रखे हैं। तो क्या है, सी बदल रहा है ना, सी काट दिया, बी काट दिया, रिजल्ट क्या आ गया, ए आ गया, पुराना रिजल्ट वही तो है। ठीक है। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि जो नंबरिंग है, ये नंबरिंग ही आती है जब आप, लेकिन कब, जब वो नंबरिंग कब ठीक रहती है, जब आप एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड सोप में कन्वर्ट करते हो, उसके बाद जो नंबरिंग आएगी वो होती है ठीक, है ना। तो वो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी अगर एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो। ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल, जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, लिखा पाएगा फंक्शन ABC सिग्मा M 1375, एग्ज़ाम में इस तरह क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, सिग्मा से पता चलता है, ये जो इन्फॉर्मेशन बता रही है कि ये स्टैंडर्ड सोप फॉर्म, ये ठीक है, ये स्टैंडर्ड सोप फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है, सोप फॉर्म है, सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। एम का मतलब क्या है, मीन टर्म, है ना, तो मीन टर्म भी इसमें ही आते हैं। ये सम ऑफ प्रोडक्ट बताती है, मीन टर्म बताती है 1375, ये सेल नंबर्स हैं। एक्सप्रेशन देने के बजाय अब सेल नंबर दे रखे हैं, ये मतलब है इसका सारे का। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि सोप है कि पोस है ना, क्योंकि जो सोप में है वो एंट्री आप 1 में करते हो, और पोस में एंट्री जब मैं आपको बताऊंगा वो जब भी पता चलेगा ना। तो ये स्टैंडर्ड सोप है, तो इन सेल में आप 1 1 एंटर करोगे, सेल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7, है ना। सेल नंबर 1 में 1 है, 1 में 1 है, 3 में 1 है, 7 में 1 है, 5 में 1 है। जो जो सेल नंबर दे रखे हैं वहाँ 1 1 लिख दोगे। ठीक है। एडजेसेंट है सारे, ये इसका एडजेसेंट, ये इसका एडजेसेंट, ये इसका एडजेसेंट, 4 हो गए ना, ये ग्रुपिंग कर दी मैंने। ठीक है। और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम नंबर की ग्रुपिंग हो, ऐसे ना हो कि ये 2 की कर दी फिर 2 की कर दी, है ना।
वो हो तो जाएगा ठीक, लेकिन वो चीज़ें थोड़ी सी फिर हमें रिडक्शन करना है ना, तो रिडक्शन करने के लिए मैक्सिमम की करो, इसकी करो ना ग्रुपिंग, ठीक है कि नहीं है। तो इसकी आपने ग्रुपिंग कर दी, तो इसका एक्सप्रेशन लिखो पहले आप, ये जो शेल है इसका एक्सप्रेशन लिखो, ये इसका एक्सप्रेशन आ गया, ये इस सेल का एक्सप्रेशन है, ये इस सेल का एक्सप्रेशन है ना, ये इस सेल का एक्सप्रेशन है, ये इस सेल का एक्सप्रेशन है। ये एक्सप्रेशन आप फिर देख लो क्या बदल रहा है। अब देखो ए बार ए बदल गए, बी बार बी बार, है ना। तो ये मैं क्रॉस कर दूंगा, सी रह जाएगा। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट आ गया, फंक्शन ए बी सी जो था इसका रिजल्ट है सी। ये अकेला सी से काम चल जाएगा, ठीक है। तो एक बार दो बार कोशिश करो, आप नहीं समझ में आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है।